सौरभ भाई, हम लोग गेम तो खेल लेते पर गेम के सेटिंग के बारे में इतना पता ही नहीं कि कौन सा सेटिंग से क्या होता है, कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर वीडियो लाओ ना। क्या भाई लोग हर बार इंट्रो चाहिए क्या? तो फाइनली गाइस तुम्हारा फाइल लेके आ गया अपडेट के बाद एक न्यू फ्रेश सेटिंग्स का वीडियो, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूं कि कौन सा सेटिंग्स का क्या काम है, कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, ताकि आप लोग नूब से प्रो नहीं एकदम प्रो से लेजेंड जरूर बन जाओगे। तो चलो गाइस हम लोग सीधे चलते सेटिंग के अंदर। पर गाइस उससे पहले इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक है बस 9000 का, और गाइस मुझे पता है कि आप लोग 9000 का लाइक ऐसे कंप्लीट कर दोगे ना। तो सब मिलके एक साथ लाइक बटन को हेडशॉट मार दो और एक हेडशॉट सब्सक्राइब बटन को भी मार देना। तो चलो गाइस हम लोग सीधे चलते हैं सेटिंग के अंदर। तो गाइस आज मैं आप लोग इधर कंट्रोल सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो गाइस देखते हमारे कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर जो पहला सेटिंग निकल के आता है एम प्रिसिजन, जिसके अंदर आप लोग को और भी 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि डिफॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। तो गाइस डिफॉल्ट में क्या होता है, तो गाइस अगर आप लोग एम को कहीं पर भी रखते हो फिर भी फायर बटन को ड्रैग करके अगर एनिमी की तरफ लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली एम एनिमी पे जाके कनेक्ट हो जाता है। और अगर आप लोग एम को एनिमी के आसपास कहीं पर रख के अगर आप लोग स्कोप ओपन करते हो तो गाइस फिर भी जो है एम ऑटोमेटिकली एनिमी पे कनेक्ट हो ही जाता है। तो गाइस डिफॉल्ट का मतलब यही है, एनिमी पर एम डिफॉल्ट कनेक्ट होता है। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है प्रिसाइज ऑन स्कोप। तो गाइस इसमें क्या होता है, तो गाइस इसमें भी अगर आप लोग एम को कहीं पर रख के एनिमी की तरफ फायर बटन को ड्रैग करके लेके जाते हो तो गाइस ऑटोमेटिकली एम जो है एनिमी पे जाके कनेक्ट हो जाता है। पर गाइस अगर आप लोग स्कोप ओपन करते हो तो गाइस एम जो है ऑटोमेटिकली एनिमी पर कनेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को अलग से जाके एम को एनिमी पर लेके जाके ही मारना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग मार पाओगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट बिल्कुल नहीं होगा जैसे डिफॉल्ट में हो रहा था। तो गाइस इसका फायदा क्या है, तो गाइस इसका फायदा यही है कि अगर आप लोग स्कोप ओपन करके बहुत जल्दी एनिमी के हेड पे एम लेके जाके हेडशॉट मार पाते हो तो आप लोग ये यूज कर सकते हो। क्योंकि डिफॉल्ट में क्या होता है, आप लोगों को एग्जैक्टली एनिमी के हेड पे एम करके मारना पड़ता है, तभी जाके हेडशॉट लगता है, वरना ज्यादा डिफॉल्ट एम बॉडी शॉट ही पकड़ लेता है। पर गाइस प्रिसाइज ऑन स्कोप में क्या होता है, अगर आप लोग का थोड़ा सा भी हेड पे कनेक्ट हो जाए तो गाइस हेडशॉट ही लगेगा, बॉडी शॉट बिल्कुल ही नहीं लगेगा। पर गाइस उसके लिए आप लोग को तगड़ा वाला प्रैक्टिस भी चाहिए, तभी जाके आप लोग बहुत जल्द एनिमी के हेड पे एम करके हेडशॉट मार पाओगे, वरना एनिमी पर एम कनेक्ट ही नहीं होगा। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फुल कंट्रोल। तो गाइस इसका मतलब ही है फुल्ली कंट्रोल करके मारो, क्योंकि गाइस आप लोग का जो डिफॉल्ट एम बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होगा। चाहे आप लोग ऐसे फायर बटन को ट्रैक करो विदाउट स्कोप में, या फिर जो इन स्कोप पर भी आप लोग फायर बटन को ट्रैक करो, बिल्कुल ही जो कनेक्ट नहीं होगा। आप लोग को खुद से एम लाके एनिमी पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग बॉडी शॉट हेडशॉट कुछ भी मार सकते हो, चाहे आप लोग ऐसे ही मारो या फिर स्कोप ओपन करके मारो। तो गाइस तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने एकदम डिटेल में बता दिया कि किसमें क्या होता है। पर गाइस इन तीनों में से यूज कौन सा करे, तो गाइस पहले वाला जो ऑप्शन है डिफॉल्ट वाला, उसको आप लोग यूज करना, क्योंकि इसमें जो है अगर आप लोग फायर बटन को थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली एम जाके एनिमी पे कनेक्ट हो जाएगा और बहुत इजीली आप लोग हेडशॉट भी मार पाओगे। और हेडशॉट की बात जब चली रही है तो गाइस आप लोग को बता दो कि वीडियो के आखिर में आप लोग को ऐसा ट्रिक बताया जिसमें हर एक गोली सिर्फ और सिर्फ रेड नंबर के साथ एकदम मक्खन जैसा हेडशॉट लगने वाला है। तो गाइस वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आता है लेफ्ट फायर बटन। तो गाइस इधर आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक जो है ऑलवेज और दूसरा है शो व्हेन स्कोप्ड। तो गाइस अगर आप लोग इसको ऑलवेज पे रखते हो तो गाइस इधर देख सकते हो लेफ्ट साइड में आप लोग एक फायर बटन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों का इधर ऑलवेज ही रहेगा। पर गाइस अगर आप लोग इसको शो व्हेन स्कोप्ड कर देते हो तो गाइस इधर देख सकते हो लेफ्ट वाला जो फायर बटन है वो गायब हो चुका है। पर गाइस अगर आप लोग स्कोप ओपन करते हो तो फिर से आ जाएगा और इसको क्लोज करते ही फिर से चला जाएगा। तो गाइस इसके बारे में पता तो लग गया, पर गाइस इन दोनों में से सेट कौन सा करे। तो गाइस पहला वाला जो ऑप्शन है ऑलवेज वाला, उसको सेट करना। पर क्यों, क्योंकि इस लेफ्ट वाला फायर बटन से आप लोग जो बहुत इजीली ग्लोबल भी लगा सकते हो और पीछे घूम के भी ग्लोबल लगा सकते हो, चाहे 360 ग्लोबल लगाओ, कुछ भी लगाओ, फिर भी बहुत इजीली लगा सकते हो। ऊपर से अगर आप लोग फार्मास यूज करते हो, फार्मास जूम इन जूम आउट करके मारते हो, तो गाइस बहुत स्पीड में जो आप लोग फायरिंग कर सकते हो। अगर आप लोग ये वाला फायर बटन यूज करोगे तो गाइस इतना स्पीड में गोली नहीं निकलेगा जितना आप लोगों का लेफ्ट फायर बटन से निकलेगा। तो गाइस इसीलिए आप लोग इसको ऑलवेज पे सेट करके रखना। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर राइफल्स। तो गाइस ये जो स्नाइपर गन के लिए इधर आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑन और ऑफ करके। अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखते हो तो गाइस जब भी आप लोग स्नाइपर गन से फायर करोगे तो गाइस हर एक फायर के बाद जो आप लोग को रिलोड देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग सिंगल एडब्ल्यूएम यूज करो, डबल एडब्ल्यूएम यूज करो, या फिर जो है लगातार स्विच करते रहो, फिर भी जो है आप लोग को रिलोड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते हो तो गाइस जब भी आप लोग फायर करोगे तो गाइस फायर करने के तुरंत जो ऑटोमेटिकली जो स्कोप ओपन हो जाता है। और आप लोग चाहो तो फायर बटन को पकड़ के रखे एम को एनिमी पर ले जाके आप लोग जब भी फायर बटन को छोड़ोगे तभी जो है ऑटोमेटिकली फायर भी हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग फायर करते हो, फायर करने के तुरंत अगर आप लोग दूसरे गन पे स्विच कर लेते हो या फिर दूसरे एडब्ल्यूएम पर स्विच कर लेते हो तो गाइस आप लोग के गन में कोई भी रिलोड देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग लगातार जो है फायर करते रहोगे, फिर भी जो है एक बार भी रिलोड नहीं आएगा जब तक गन पर एमो खत्म नहीं हो जाते। और ऐसे करके आप लोग बहुत स्पीड के साथ जो है स्नाइपर गन चला सकते हो। तो गाइस इसीलिए ये वाला सेटिंग को हमेशा ऑन ही करके रखना। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं क्विक वेपन स्विच। तो गाइस इधर भी आप लोग जो 2 ऑप्शन देखने को मिलता है ऑन और ऑफ करके। अगर आप लोग इसको ऑफ रखते हो कुछ नहीं पता चलने वाला है मेरे भाई।
पर गाइस अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते तो गाइस आप लोग देख सकते हो ऊपर आप लोग एक न्यू बटन देखने को मिल रहा है जो कि है गान स्विच करने का। तो गाइस इसका काम क्या है? तो गाइस इसका काम यही है कि आप लोग जो नॉर्मली बॉक्स पर क्लिक करके जो है गान स्विच करते हो, पर गाइस अगर आप लोग इस पर क्लिक करके गान स्विच करोगे तो गाइस और भी स्पीड के साथ जो है गान स्विच होगा। और सिर्फ गान ही नहीं, अगर आप लोग एक बार हाथ में गान ले लिया, दूसरी बार जो हाथ में ग्लूवाल ले लिया तो गाइस ग्लूवाल भी बहुत स्पीड के साथ जो स्विच कर पाओगे। तो गाइस बड़े बड़े जो प्रो प्लेयर है या फिर लेजेंड प्लेयर लोग है सभी जो इसी में गान स्विच करते हैं, इसकी वजह से उन लोगों का बहुत फास्ट हाथ में ग्लूवाल भी आ जाता है और गान भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत स्पीड के साथ फायर करके ग्लूवाल लगा लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोग ये वाला बटन यूज नहीं करते तो गाइस अभी जाके इसको ऑन कर लो और इसमें जो गेम खेलने लग जाओ, तो फिर देखना बहुत जल्द आप लोगों का गेम प्ले और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद जो हम अगला सेटिंग निकल के आते हैं क्विक रिलोड। तो गाइस इस पर भी जो आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऑन और ऑफ करके। अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते हो तो गाइस इधर भी देख सकते हो आप लोग एक न्यू बटन देखने को मिल जाता है जो कि है रिलोड करने का। यानी आप लोग गान से फायर करते करते जब भी आप लोग गान को रिलोड करने के लिए जाते हो तो फिर आप लोग इधर ऊपर बॉक्स पे क्लिक करते हो तो फिर जो है गान रिलोड हो जाता है। पर गाइस आप लोग अगर इस पर भी क्लिक करोगे तो भी जो आप लोग का गान ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। तो गाइस इस बटन का काम इतना ज्यादा है नहीं, आप लोग चाहो तो ऊपर बॉक्स पर क्लिक करके भी आप लोग क्विक रिलोड कर सकते हो। अलग से आप लोग को डिस्प्ले पे और एक बटन ऐड करके जगह भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस इसीलिए आप लोग ये वाला सेटिंग को ऑफ ही रखना तो ही बेटर है। तो गाइस उसके बाद जो हम अगला सेटिंग निकल के आते हैं रिलोड प्रोसेस ऑन क्रॉसहेयर। तो गाइस इस पर भी जो आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है ऑन और ऑफ करके। अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते हो तो गाइस आप लोग जब भी गान को आप लोग रिलोड करोगे तो फिर आप लोग इधर देख सकते हो एम का जो सर्कल है उसके अंदर आप लोगों को कुछ एमओ की आइकन देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है देखने में। पर गाइस अगर आप लोग उसको ऑफ कर दोगे तो गाइस ये जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा जो कि नॉर्मल पहले जैसा था। तो गाइस अगर आप लोग को ये वाला चीज अच्छा लगता है तो गाइस ऑन करके रखना और मेरे ख्याल से तो ऑफ ही रखो तो ही अच्छा है। तो गाइस उसके बाद जो हम अगला सेटिंग निकल के आते हैं फ्री लुक। तो गाइस इधर भी आप लोग जो 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऑन और ऑफ करके। अगर आप लोग ऑन कर लेते हो तो गाइस आप लोगों को जो इधर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा जब भी आप लोग भागते रहोगे या फिर जो है ड्राइव करोगे या फिर जो है प्लेन से कूदोगे उसी टाइम पे जो आप लोग ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस इसका काम क्या है? तो गाइस इसका काम यही है कि आप लोग जब भी भागते हो तो गाइस भागते वक्त अगर आप लोग को पीछे देखना है तो गाइस आप लोग क्या करते थे, बार बार जो है जाम करके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते थे जिसमें जो आप लोग अच्छी तरह से देख भी नहीं पाते थे। पर गाइस अगर आप लोग ये वाला बटन को यूज करोगे तो गाइस आप लोग जिस तरफ भाग रहे हो उस तरफ तो जाओगे ही, ऊपर से आप लोग हर दिशा में देख भी पाओगे कि किस दिशा में एनिमी जा रहा है, कहां से मार रहा है या फिर जो है कहां से फायरिंग हो रहा है, हर तरफ जो आप लोग देख पाओगे। और ये सिर्फ भागने के वक्त ही नहीं, आप लोग जब गाड़ी चलाओगे या फिर जो प्लेन से कूदोगे तभी जो आप लोग ये वाला बटन को यूज करके हर दिशा में आप लोग देख पाओगे बहुत इजीली। तो गाइस ये जो बटन है मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि ये जो बहुत बार जो काम आता है। तो गाइस इसको जो है हमेशा ऑन ही करके रखना क्योंकि ऑफ करने पर ये भी गायब हो जाता है। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं ऑटो स्विच गन। तो गाइस इधर भी आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है ऑन और ऑफ का। अगर आप लोग इसको ऑन करके रखते हो तो गाइस जब भी आप लोग गान से फायर करते हो, फायर करते करते गान का एमओ अगर खत्म हो जाता है तो गाइस ऑटोमेटिकली ये जो है दूसरे गान पे स्विच कर देता है। तो गाइस इसका यूज तो इतना ज्यादा होता नहीं क्योंकि जब भी गान का एमओ खत्म हो जाए तो गाइस हम लोग खुद से ही एमओ भर लेंगे, नहीं तो दूसरे गान पे स्विच कर लेंगे। अलग से घरेना कब स्विच करके देगा उसके लिए थोड़ी वेट करेंगे। मजाक से हटके भाई लोग इसको हमेशा ऑफ ही रखना। तो गाइस हम जो अगला सेटिंग निकल के आते हैं बीआर स्कोर बोर्ड। तो गाइस इधर भी आप लोग जो ऑन और ऑफ दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है। पर गाइस अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते तो गाइस आप लोग का और एक न्यू सेटिंग ओपन हो जाता है जिसका नाम है बीआर स्कोर बोर्ड एक्सेस टाइप, जिसके अंदर आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है टैप और होल्ड। तो गाइस इसका मतलब क्या है? तो गाइस अगर आप लोग बीआर यानी फुल मैप खेलते हो और अगर आप लोग को जानना है कि आप लोग के टीममेट के पास कौन सा गान है, कौन सा भेस्ट है, कौन सा हेलमेट है, कितना मेडिकेट है, कितना ग्रेनेड है, कितना ग्लोवाल है, कितना गर्लफ्रेंड, कुछ ज्यादा हो गया क्या? तो गाइस अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हो तो गाइस ये वाला जो सेटिंग है इसको ऑन करती है आप लोग जो जान पाओगे। पर गाइस अगर आप लोग टैप पे सेट करोगे तो फिर गेम पर आप लोग का जो टीममेट का नाम आता है उधर आप लोग टैप करती है आप लोग को जो ये सब सामने आ जाएगा कि आप लोग के टीममेट के पास क्या क्या चीज है। पर गाइस अगर आप लोग होल्ड पे सेट करते हो तो गाइस आप लोग के टीममेट के नाम के ऊपर अपने उंगली से थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी जाके फिर से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग के टीममेट के पास क्या क्या चीज है। तो फिर आप लोग जो बहुत इजीली देख भी पाओगे और उनसे मांग भी पाओगे और वो लोग आपसे कभी छुपा ही नहीं पाएगा कि उन लोगों के पास क्या क्या चीज है। तो गाइस ये जो सेटिंग है फुल मैप खेलने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा काम का सेटिंग है। तो गाइस इसको जो हमेशा ऑन ही करके रखना। पर गाइस अगर आप लोग बात करोगे कि ये टैप और होल्ड में से कौन सा सेट करके रखे तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग टैप सेट करके रखते हो तो गाइस अगर आप लोग गलती से भी अपने टीममेट्स के नाम के ऊपर टैप कर देते हो तो फिर जो ये वाला ऑप्शन सामने आ जाएगा। पर गाइस अगर आप लोग होल्ड पे सेट करके रखोगे तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा होल्ड करने का, उसके बाद ही आएगा। तो गाइस हमेशा जो इसको होल्ड पर ही सेट करके रखना तो फिर आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं आइटम फाइंडर। तो गाइस इसके अंदर आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ऑलवेज ऑन, रिकमेंडेड टाइम और ऑलवेज ऑफ। अगर आप लोग ऑलवेज ऑन करके रखोगे तो गाइस जो है आप लोग के आसपास अगर कुछ अच्छा लूट रहता है तो गाइस वो जो है पिन करके डिस्टेंस के साथ आप लोगों को दिखा देता है और ये जो है हमेशा होते रहता है। और गाइस अगर आप लोग इसको रिकमेंडेड टाइम पे करोगे तो गाइस ये जो है पहला 10 मिनट तक ही दिखाएगा, उसके बाद जो है और नहीं दिखाएगा। और अगर आप लोग इसको ऑलवेज ऑफ करके रखोगे तो गाइस जो है बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा। तो गाइस मेरे ख्याल से ये जो आप लोग रिकमेंडेड टाइम पे करके रख सकते हो क्योंकि ये जो है आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं लूट ढूंढने के लिए। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं ग्रेनेड स्लॉट का। तो गाइस इधर भी आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एक सिंगल स्लॉट और दूसरा है डबल स्लॉट। तो गाइस अगर आप लोग
सिंगल स्लॉट करके रखते हो तो फिर एक ही स्लॉट के अंदर आप लोगों को जो सभी चीज देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्लोबल हो, ग्रेनेड हो, बॉनफायर हो, फ्लैश बैंक हो, सभी चीज जो देखने को मिलेगा। और एक स्लॉट तो अलग से बन ही जाता है जहाँ पर जो ग्लोबल बनता है वो आप लोग को दिखता है। और अगर आप लोग डबल स्लॉट कर दोगे तो क्या होगा, ग्लोबल जहाँ पर बन रहा है उधर ही आप लोग को जो ग्लोबल देखने को मिलेगा, और जहाँ पर ग्रेनेड है उधर आप लोग को बॉनफायर, लैंडमाइन, फ्लैश बैंक, बाकी चीज वगैरह देखने को मिलेगा। उधर आप लोग को ग्लोबल बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर ग्लोबल बन रहा है उधर से आप लोग जो ग्लोबल यूज कर सकते हो। तो वैसे जो सेटिंग आप लोग खुद से रख लेना कि कौन सा सेटिंग रखने पर जो आप लोग को खेलने में आसानी होता है। आप लोग चाहो तो डबल स्लॉट रख के भी खेल सकते हो, पर गाइस मैं तो सिंगल स्लॉट पे खेलता हूँ क्योंकि वो जो है बहुत दिन पहले से प्रैक्टिस है, तो वैसे इसलिए मुझे आसानी होता है। तो वैसे उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं ग्लोबल स्मार्ट थ्रो। तो वैसे इधर भी आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑन और ऑफ करके। तो वैसे अगर आप लोग ऑन रखते हो तो वैसे ऊपर का जो सेटिंग है ग्रेनेड स्लॉट का वो भी जो है डबल स्लॉट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप लोग जब भी ग्लोबल हाथ में लेते हो इसमें जो ऑटोमेटिकली ग्लोबल लग जाता है। बस ग्लोबल की बटन को दबाओ तो ग्लोबल लग जाएगा, अलग से आप लोगों को फायर बटन दबाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ये वाला जो सेटिंग है बिल्कुल ही ऑन मत करना, क्योंकि अभी तक जो भी आप लोगों ने स्किल बना के रखा है ग्लोबल लगाने का, तो वैसे वो जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल बिगिनर्स यानी जो लोग पहले गेम खेलना स्टार्ट किया उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो बहुत इजीली ग्लोबल लगा सके, न कि तुम लोगों के लिए जो बहुत पहले से ग्लोबल लगाने का प्रैक्टिस कर चुके हो। तो बस इसको जो है बिल्कुल ही ऑन मत करना, ऑफ ही रखना तो ही बेटर है। तो बस उसके बाद जो हम अगला सेटिंग निकल के आते हैं परमानेंट ग्लोबल बटन। तो बस इधर भी जो आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑन और ऑफ करके। अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखते हो तो गाइस आप लोग के पास जितना ग्लोबल होगा वो दिखाएगा। अगर आप लोग के पास ग्लोबल नहीं होगा तो वैसे वो जो है बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा, जैसे नॉर्मली होता है। पर गाइस अगर आप लोग इसको ऑन कर देते हो तो गाइस आप लोग को जो अलग से ग्लोबल का बटन दिखेगा, जिसमें जो आप लोगों को 0 दिखाएगा और दिखाएगा कितना टाइम बाद आप लोग को जो ग्लोबल मिलने वाला है। यानी ग्लोबल का जो बटन है वो परमानेंटली रह जाएगा, चाहे आप लोगों के पास ग्लोबल हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गाइस ऐसा नहीं कि आप लोग उधर ग्लोबल का बटन दिख रहा है मतलब ग्लोबल यूज कर पाओगे, उधर 0 लिखा है तो आप लोग बिल्कुल ही ग्लोबल यूज नहीं कर पाओगे। जब ग्लोबल बन के रेडी हो जाएगा तभी आप लोग यूज कर पाओगे। तो इसी वाला सेटिंग का इतना भी कोई खास काम है नहीं, आप लोग चाहो तो रख सकते हो या फिर नहीं भी रख सकते हो। मेरे मानो तो मत ही रखो, क्योंकि इस ग्लोबल का बटन दिखता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ग्लोबल है। तो बस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं रन मोड का, जिसके अंदर आप लोग को और भी 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड। और आप लोग क्लासिक सेट करके रखोगे तो वैसे आप लोग को नॉर्मली जैसे रन बटन देखने को मिलता है यानी भागने वाला बटन, वैसे आप लोग को देखने को मिलेगा। और भागने वाला बटन पे क्लिक करते आप लोग जो भागने लग जाओगे। और गाइस अगर आप लोग ड्रैग सेलेक्ट करके रखोगे तो इस रन वाला जो बटन है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। क्यों गाइस, आप लोग जो ये जो जॉयस्टिक होता है इसको अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो फिर इससे आप लोग भागने लग जाओगे। आप लोग को अलग से रन बटन देखने को नहीं मिलेगा और उधर क्लिक करने की भी कोई जरूरत है नहीं। और गाइस उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है मिक्स्ड करके। तो गाइस इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे क्लासिक में आप लोग को भागने वाला बटन मिल रहा था वैसे तो बटन मिलेगा ही, ऊपर से आप लोग जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ ड्रैग करते भाग रहे थे, वैसे भी आप लोग इधर कर सकते हो, यानी दोनों चीज को एक साथ कर सकते हो, इसलिए इसको मिक्स्ड रखा है। तो गाइस ये वाला सेटिंग का इतना कुछ काम है नहीं, आप लोग चाहो तो इसको ट्राई करके देख सकते हो। आप लोग अगर अच्छा लगे तो लगा लेना, पर मेरे मानो तो आप लोग क्लासिक पे सेट कर रखो, बस भागने वाला बटन पे दबाओ और भाग जाओ। तो बस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं व्हीकल कंट्रोल्स को लेकर, जिसके अंदर आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, 200 और 100। तो अगर आप लोग 200 सेट करके रखते हो तो आप लोग नॉर्मली गाड़ी चलाते हो तो आप लोग देख सकते हो कंट्रोलर्स आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग 100 सेट करके रखोगे तो आप लोग जो जॉयस्टिक को पकड़ के आप लोग जो गाड़ी चला सकते हो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ या फिर स्पीड में भागाओ या फिर ब्रेक लगाओ, फिर भी जो आप लोग जॉयस्टिक से ही कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो कंट्रोलर्स को आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके लिए आप लोग देख सकते हो कंट्रोलर्स के नीचे आप लोग को व्हीकल का न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जाके आप लोग इसको जो कस्टमाइज कर सकते हो कि आप लोग को जो कंट्रोलर्स वगैरह कहाँ पे रखना है, कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, कितना विजिबल करना है, कितना जो आप लोग को हाइड करके रखना है, सब कुछ जो इसके अंदर भी आप लोग जो कर सकते हो। ये जो कंट्रोलर्स वगैरह आप लोग अपने मर्जी से रख लेना कि जहाँ पर रख के आप लोग जो और भी आसानी से और कंफर्टेबल के साथ जो आप लोग गाड़ी चला पाओ। तो बस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं इन गेम टिप्स। इधर आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, डिफॉल्ट और सिंप्लीफाइड। तो अगर आप लोग इधर डिफॉल्ट सेट करके रखते हो तो इधर देख सकते हो आप लोग का जोन श्रिंक करने का जो लिखा आता है वो आप लोग जो बिल्कुल सेंटर में ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा। पर अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाइड कर देते हो तो ये जो गायब हो जाता है, ये मिनी मैप के ऊपर एकदम छोटा करके आप लोग को दिखाएगा। तो ये जो सेटिंग है बड़ा काम का सेटिंग है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर अगर बड़ा करके लिखा आता है तो एनिमी को देखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो बस इसको जो हमेशा सिंप्लीफाइड सेट करके रखना, तो फिर ये जो एक साइड में कॉर्नर पे आ जाएगा और इसमें आप लोग को देखने में भी आसानी होगा और स्क्रीन भी एकदम क्लियर रहेगा। तो बस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। तो बस इधर भी आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक और सिंप्लीफाइड। तो बस अगर आप लोग क्लासिक सेट करके रखते हो तो फिर जब भी आप लोग किल करते हो, किल करने पर फर्स्ट प्लेयर, डबल किल, ट्रिपल किल लिखा हुआ आता है वैसे आएगा। पर अगर आप लोग सिंप्लीफाइड सेट कर दोगे तो बस नॉर्मली जैसे किल करने पर आता है वैसे आएगा, कोई भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि कितना किल कर लिया। तो बस ये जो आप लोग क्लासिक पे सेट करके रखना, क्योंकि इसमें जो बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है देखने में। तो बस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं क्रॉस हेयर टाइप, जिसमें आप लोग को क्लासिक और न्यू 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग क्लासिक सेट करके रखोगे तो सब लोग देख सकते हो इधर जो एम का जो सर्कल है ये आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। पर अगर आप लोग इसको न्यू पे सेट कर दोगे तो सब लोग इधर देख सकते हो ये जो बिल्कुल सर्कल यानी राउंड हो जाता है देखने में। तो वैसे आप लोग को इन दोनों में से जो अच्छा लगता है देखने में वही सेट करके रखना। इसका कोई अलग सेटिंग है नहीं कि आप लोगों को बताओ कि ये वाला सेट कर लो तो फिर अच्छे से खेल पाओगे। मैं तो ये वाला सेट करके रखता हूँ,
बाकी आप लोगों का जो पसंद है कर लेना। तो वैसे उसके बाद जो हम अगला सेटिंग निकल के आते हैं डैमेज इंडिकेटर। इधर भी आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लासिक और न्यू। अगर आप लोग क्लासिक सेट करके रखते हो तो वैसे देख तो बॉडी शॉट मारने पर जो येलो कलर का और हेड शॉट मारने पर जो रेड कलर का देखने को मिल रहा है। और ये जो नंबर है कुछ ज्यादा टाइम तक जो रहता है। और अगर आप लोग इसको न्यू पे सेट कर दोगे तो कोई आप लोग इधर देख सकते हो कि बॉडी शॉट मारने पर जो व्हाइट कलर का और हेड शॉट मारने पर रेड कलर का डैमेज दिख रहा है और नंबर जो बहुत जल्दी जल्दी जो चला जा रहा है। तो वैसे इन दोनों में से जो आप लोग क्लासिक को सेट करके रखना, क्योंकि ये जो बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है देखने में। बाकी आप लोग जो देखने में अच्छा लगता है वो आप लोग सेट करके रख ही सकते हो। तो वैसे उसके बाद जो हम अगला सेटिंग निकल के आते हैं हिट मार्कर। तो इधर भी जो आप लोग को दो ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लासिक और न्यू। अगर आप लोग क्लासिक सेट करके रखते हो तो आप लोग इधर देख सकते हो जब भी एनिमी पर फायर करोगे तो फायर करने पर इधर जो एक क्रॉस आ रहा है जो कि आप लोग को रेड कलर का देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग उसको न्यू कर दोगे तो आप लोग इधर देख सकते हो वो जो क्रॉस था वो व्हाइट कलर में बदल चुका है। तो ये जो सेटिंग है इतना भी कुछ खास है नहीं। और अगर आप लोग चाहो तो इसको चेंज करके रख सकते हो। मैं तो इधर न्यू करके रखता हूँ क्योंकि इसमें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो बस उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आता है टीममेट इन्फो। तो बस इधर भी आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक जो है क्लासिक और दूसरा है ट्रांसलूसेंट। तो वैसे अगर आप लोग क्लासिक सेट करके रखते हो तो अगर आप लोग टीममेट के पास रहोगे या फिर टीममेट से दूर जाओगे फिर भी जो टीममेट का नाम क्लियर ही दिखेगा। पर गाइस अगर आप लोग ट्रांसलूसेंट सेट कर देते हो तो गाइस दूर जाने पर तो टीममेट का नाम क्लियर दिखेगा ही, पर गाइस पास आने पर थोड़ा सा धुंधला हुआ दिखेगा। तो गाइस इसको तो मैं नॉर्मली ट्रांसलूसेंट करके रखता हूँ। बाकी आप लोग को जो पसंद है वो आप लोग करके रख सकते हो। तो उसके बाद जो हमारा अगला सेटिंग निकल के आते हैं टीममेट निकनेम। इधर भी आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाइड और डिस्प्ले। अगर आप लोग हाइड कर दोगे तो सब लोग क्या होगा, टीममेट के सिर के ऊपर जो नाम रहता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, सिर्फ नंबर ही दिखेगा। पर गाइस अगर आप लोग इसको डिस्प्ले कर दोगे तो जो है टीममेट का नाम फिर से वापस आ जाएगा। तो बस इसको तो मैं हमेशा हाइड करके रखता हूँ क्योंकि जब भी एनिमी के साथ फाइट करते हो और सामने अगर टीममेट आ जाता है तो गाइस उनके नाम की वजह से जो एनिमी को दिखने में दिक्कत होता है। तो गाइस इसलिए जो हाइड कर देता हूं तो फिर एकदम क्लियर दिखता है। तो गाइस वीडियो के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो के आखिर में आप लोग को ऐसा ट्रिक देने वाला हो जिसमें आप लोग का हर एक गोली सिर्फ और सिर्फ रेड नंबर के साथ एकदम मक्खन जैसा हेडशॉट लगेगा। तो गाइस उसके लिए लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो और जाके देख लो।